ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 45वां सर्ग हम पढ़ रहे थे और इसमें सुमंत्र जी आकर के महाराजा दशरथ से मिलते हैं और महाराजा दशरथ श्री राम नहीं लौट कर के आए इस समाचार से मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं और सुमंत्र से कोई बातचीत भी नहीं करते हैं और कौशल्या माता को भी बहुत बुरा लगता है कि श्री राम लौट करके नहीं आए। तो वो अपने इस शोक के कारण सुमंत्र को भी दुष्करकारिण कह करके संबोधित करती हैं कि ये दुष्कर्म करने वाले, कठिन काम, दुरूह काम करने वाले हैं। ये जो इनको नहीं करना चाहिए था वो वाला काम इन्होंने किया, राम को छोड़ाए। और महाराजा दशरथ को भी थोड़ा उलाहना देते हुए, उपालंभ देते हुए बोलती हैं कि ऐसे शोक करने से अब आपका ये रोना धोना आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में सहायता नहीं करेगा। न स्यात् सहायता शोके। पहले तो आपने एक ऐसा गलत निर्णय ले लिया, अन्याय वाला निर्णय ले लिया, आपने न्यायोचित नहीं लिया, आपने श्री राम के साथ न्याय नहीं किया। बिना किसी अपराध के उनको घर से निकालना, अयोध्या से निकालना, ये न्यायोचित नहीं है। तो अब आप ऐसे मूर्छित होकर के और इनसे बात नहीं कर रहे हैं, सुमंत्र से श्री राम का हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं, ये उचित नहीं है। और फिर उनको उपालंब देते हुए कह रही हैं कि कहीं आप कैकेयी से तो नहीं डर रहे हैं। कैकेयी के भय के कारण यदि आप श्री राम के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं सुमंत्र से,
तो भयभीत मत होइए, यहाँ कैकेयी नहीं है। यहाँ आप मेरे भवन में बैठे हैं और ऐसे शोक करके वो स्वयं भी भूमि पर गिर जाती हैं। तो ये शोक जब व्यक्ति के ऊपर हावी होता है तो वो सब चीज़ों को भुला देता है। शोक के समय व्यक्ति ज्ञान की चीज़ें भूल जाता है, प्रेम भी भूल जाता है, कर्तव्य भी भूल जाता है। तो ये सबको मत देने वाला है। जब व्यक्ति शोक युक्त होता है तो उसको अपने कर्तव्य का अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता है, किसके साथ प्रीति थी उसका भी ध्यान नहीं रहता है। कौशल्या माता अनन्य प्रीति करती हैं दशरथ जी से, लेकिन शोक आया तो ध्यान नहीं रहा। और क्या क्या ज्ञान सुना था, धर्म के बारे में क्या क्या सुना था, वो भी भुला देता है शोक। तो अर्जुन को भी शोक से पार तारने के लिए पूरी गीता में फिर भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश दे दे करके, शोक होता भी विचार से है और शोक दूर होता भी विचार से ही है। तो बहुत बड़ी दुनिया है विचार की। एक विचार और फिर उस विचार को मल्टीप्लाई कर करके उस एक दुख का फिर हम एक पहाड़ बना लेते हैं बहुत बड़ा, और फिर उस पहाड़ को देख के खुद ही डरते हैं कि मेरे जीवन में देखो कितना बड़ा दुख है। पहले उसको सोच सोच के खुद ही बड़ा बनाते हैं, फिर उसको देख करके रोते हैं, आंसू आते हैं, इतना बड़ा दुख पहाड़ जैसा, ये क्या जीवन है। और फिर उसको हटाने के लिए फिर हम इधर उधर भागते हैं, या तो किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इसके कारण है ये शोक मेरे जीवन में, तो ये यदि ना रहे तो मेरा शोक हट जाए। तो इसलिए कभी हम किसी व्यक्ति को कहते हैं, आपने सुना होगा कभी ऐसे दो व्यक्तियों को कि हमारा तो दो व्यक्तियों का आपस में बहुत प्रीति है, पर ये कोई तीसरा आ गया तो इसके कारण अप्रीति हो गई, तो इसको हटाएं तो हमारी प्रीति हो जाएगी। कभी व्यक्ति किसी स्थान को, फिर वो एक व्यक्ति को टारगेट करता है, वो व्यक्ति जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हमारी प्रीति हो नहीं सकती है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि तीसरे वाला हटने की सिचुएशन में ही नहीं है। जैसे घरों में होता है, पति पत्नी के बीच में माता पिता हैं, अब माता पिता कहाँ हटेंगे बताओ। या माता पिता के बीच में पुत्र और माँ के बीच में पुत्र वधू है, अब पुत्र वधू कहाँ हटेगी। तो स्थिति ऐसी होती है, तीसरा हटने की स्थिति में है ही नहीं। तो फिर वो व्यक्ति अपने शोक को जब जब उसको देखता है, जब जब उसको सुनता है, जब जब उसके साथ रहता, साथ उसी के रहना है, तो उसका शोक और बढ़ता जाता है। और फिर कभी पराकाष्ठा में पहुंच करके फिर वो व्यक्ति को हटाना चाहता है, या तो खुद हटना चाहता है, बोले या तो ये रहेंगे या तो हम रहेंगे, ऐसी स्थिति में आ जाता है। और कभी कभी हटा भी देता है। माता पिता कहते हैं ठीक है भैया, आप हमारे से अप्रसन्न हैं तो आप बेटा कहीं ऐसे रहो जहाँ हम ना दिखें, प्रसन्न रहो। लेकिन उस व्यक्ति को हटाने से शोक दूर नहीं होगा, कोई और मिल जाएगा वहाँ पर जाके शोक करने के लिए। क्योंकि शोक वास्तव में, शोक का कारण वो बाहर वाला व्यक्ति है ही नहीं। शोक का कारण तो हमारी अविद्या है, हमारा अज्ञान है। हमने एक विचार को बहुत मल्टीप्लाई कर लिया कि ये मेरे को क्या क्या दुख दे सकता है। जैसे कैकेयी ने अपने शोक का कारण किसको मान लिया, श्री राम को मान लिया कि ये श्री राम हैं, सारी नगरी इनकी जय जयकार कर रही है, सब इनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं, अब ये कल राजा बन जाएंगे, फिर कौशल्या राजमाता बन जाएगी, फिर मैंने जितने भी उसको कष्ट दिए थे, क्योंकि वो उनकी सोत है, तो वो सारा बदला निकालेगी। और फिर रही पही आग में घी मंथरा ने डाल दिया कि आप देखना, आप ऐसे हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ी रहेंगी और वो आपको बहुत सारे कष्ट देंगी। तो इस ऐसे जीवन से तो नरक भी ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे ऐसे कह के उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक दुखों का पहाड़ बना लिया, और उससे भयभीत होकर के फिर वो राम को ही हटाना चाहती हैं। ये शोक की स्थिति है। तो शोक बहुत जीवन में दुख देने वाला तत्व है। तो जब जब शोक की स्थिति बने चित्त में,
तब तब हमें वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। ये वितर्क बाधित करते ही हैं, सभी को ही करते हैं। और यदि थोड़ा सा भी सुई की नोक का जितना भी स्थान उसको दे दिया तो दरार वो अपने आप बना लेगा फिर पूरी उसमें से घुस करके। इसलिए सबसे पहला काम यही होता है, जब कोई ऐसा विचार आए तो उस विचार को वहीं रोकना, हटाना या तो वहीं रोकना, और अपने आप को एक भगवत्ता के कवच के बीच में, घेरे के बीच में सुरक्षित फील करना। मेरे चारों तरफ एक भागवत शक्ति का सुरक्षा कवच है। जो देवी की उपासना करते हैं ना, तो वहाँ पर एक वो स्तोत्र ही है, देवी कवच। और जो वैदिक धर्म में प्रतिदिन संध्या करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ये भागवत कवच है संध्या। प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्या ईशवः, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो। तो हमने अग्नि को खड़ा कर दिया अपनी रक्षा में। अब अग्नि क्या क्या कर सकता है, अग्नि के क्या क्या गुण हैं? अग्नि अग्रणी भवती, अग्नि अंधकार का नाश करने वाली होती है, अग्नि ज्ञान का प्रतीक है, अग्नि उत्साह का प्रतीक है, अग्नि संकल्प का प्रतीक है। ये सारे के सारे गुण मेरे सामने हैं और ये मेरी रक्षा कर रहे हैं। मेरा उत्साह, मेरा ज्ञान, मेरी आगे बढ़ने का संकल्प, ये सब अग्नि के रूप हैं। फिर ऐसे ही आपने दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे की दिशा में, ऊपर की दिशा में, 6 दिशाओं में अपने आप को क्या कर लिया? एक भागवत कवच से सुरक्षित अपने आप को बना लिया। जो पौराणिक लोग हैं वो जो पूजा कराते हैं ना, तो वो ऐसे करवा देते हैं, बोले ऐसे कर लो, ऐसे पूरा लगा के, और फिर इसको लॉक कर दिया पूजा प्रारंभ करते समय, और बोले अब हम सुरक्षित हैं। अब ये भाव ही व्यक्ति को सुरक्षित बना देता है, ये एक विचार ही तो है ना। यद्यपि सूक्ष्म शक्तियां काम कर भी रही हैं, चारों दिशाओं में कर ही रही हैं, वो भी असत्य नहीं है, पर उनसे यदि हमारा रूबरू संपर्क नहीं भी है तो ये भाव, ये विचार, ये भी हमारी रक्षा। और जब पूरी पूजा हो जाती है तो फिर वो उसको खोलते हैं, फट बोले अब इसको खोल देते हैं कवच को। ऐसे कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को एक सुरक्षा के कवच में लॉक करके चलते हैं, बोले अब बाहर से कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं आएगी। तो ऐसे अपने मानस के रूप में व्यक्ति सुबह ही अपने आप को ऐसे तैयार करे कि आज का पूरा दिन मैं सुरक्षा के घेरे में हूँ, साक्षात भगवान का पुत्र हूँ और भगवती शक्ति मेरी रक्षा कर रही है। फिर किसी भी काम को करते हैं, जैसे हमने अभी पाठ पढ़ना शुरू किया तो उससे पहले 2 मंत्रों का पाठ किया, भगवान से प्रार्थना की। तो ये क्या है? सुरक्षित रहने का संकल्प। मंत्र का मतलब है संकल्प लेना। खाना खाने से पहले भी हम मंत्र बोलते हैं, तो ये संकल्प है। तो इस तरह से अपने आप को हमेशा ये फील करना कि कोई कितना भी मेरे बारे में चाहे कोई षड्यंत्र क्यों नहीं रच रहा हो, कोई कितना भी मेरे को भला बुरा कह रहा हो, मेरी निंदा कर रहा हो, ब्लेम कर रहा हो, लेकिन मैं एक सुरक्षा कवच में सुरक्षित हूँ। तो ये जो विचार है ये हमें शोक में नहीं पड़ने देता है, शोक से बचाता है। और ये सब मेरे पीछे लगे हैं, मेरे ही जीवन में सारे दुख आते हैं, जहाँ भी जाऊँ सब मेरे को ही भला बुरा कहते हैं, ऐसे आप कितना भी सोचते जाओ और थोड़ी देर के बाद आप शोक से युक्त हो जाएंगे, शोक में डूब जाएंगे फिर। क्योंकि ये नेगेटिव फोर्सेज होती हैं ना, बड़ी बलवान होती हैं। ये असुरों की शक्ति तो थोड़ी सी उनसे कम होती है, सुरों की, देवों की, देवताओं की तो थोड़ी उनसे सात्विक शक्ति होती है, और असुरों की शक्ति बहुत तीव्र होती है। श्री अरविंद ने एक जगह प्रार्थना की है भगवान से, तो भगवान को वहाँ वो भगवती माता कह करके संबोधित करते हैं,
और वो कहते हैं कि हे माँ, मेरी इंद्रियों में, मेरी भुजाओं में, शरीर में असुर का बल दे और मेरी बुद्धि में देवता का ज्ञान दे। ज्ञान तो देवताओं का जैसा होना चाहिए, असुरों का ज्ञान उल्टा पलटा होता है। और शक्ति असुर जैसी होनी चाहिए, बड़े बलवान होते हैं असुर। तो शोक से बचने के लिए विचार हमारी सहायता करता है, भाव हमारी सहायता करता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शोक से युक्त हो रहा हो, बहुत ज़्यादा कुछ भला बुरा कह रहा हो, और दूसरा व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, तो एकदम उसका शोक दूर हो जाएगा, एकदम कूल डाउन हो जाता है वो। तो वो एक विचार ही तो है, समर्पण का भाव। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब पीछे से आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। ओम। पूज्य दीदी जी के चरणों में प्रणाम। दीदी, ये शोक का कारण क्या है? और इसी में जुड़ता हुआ प्रश्न है, शोक, भय और द्वेष में क्या थोड़ा सा जुड़े हुए से लगते हैं, तो इसमें क्या भेद है? हाँ, एक ही परिवार के सदस्य हैं। शोक के कारण में मूल में तो होती है अविद्या, और अविद्या के कारण हमारी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं, तृष्णाएं, कोई उसका कोई भी रूप होगा। हम कुछ चाहते हैं दूसरे से, तो वहाँ से शुरुआत होती है। और चाहते इसलिए हैं क्योंकि हमें भूख है, और भूखे हम भी हैं और भूखे दूसरे भी हैं। है किसी के पास भी नहीं देने को, और भूख सबको है। ये ऐसे है जैसे मानो किसी परिवार में 4-5 सदस्य हैं और सबको भूख लगी है। तो भूख लगी है तो किसी एक को तो खाना बनाना पड़ेगा ना। तो उनमें से माँ खड़ी होती है, वो कहती है भाई चलो आप सारे भूखे हैं तो मैं बना देती हूँ। वो एक बनाती है, सबका पेट भर जाता है। लेकिन अगर किसी दिन माँ भी कहे कि भाई मेरे से भी नहीं बनेगा, तो अब वो एक दूसरे को कहें तू बना बोल, कोई भी नहीं बनाएगा, तो क्या करें अब? तो बोल किसी से भी नहीं बनता है तो फिर बाहर से ऑर्डर करो, बाहर से मंगवाएं, तो बाहर से आता है। तो ऐसे ही जीवन में भी कभी ऐसे होता है कि हमारे अंदर हमें प्रेम चाहिए, हमें कोई हमारी बात को समझ सके, ऐसा कोई सुनाने वाला चाहिए व्यक्ति, कोई अपना व्यक्ति चाहिए, कोई प्रीति करने वाला, कोई हमारे को समझने वाला, हमारे दुख को दूर करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। तो जैसे पूरा ये गुरुकुल है, तो उसमें ऐसी जिसको भी भूख है तो उसको देने वाला एक गुरु होता है। तो वो जब सबको प्रीति देता है, अपनत्व देता है, उसका सुख दुख साझा करता है, तो वो एक कमाने वाला है और बाकी सबका पेट भर जाता है। लेकिन मान लो वो भी ना हो, हमारे से दूर हो या तो फिर क्या होगा? तो फिर तो सारे भूखे हैं। तो किसी ना किसी को तो ये संकल्प लेना ही पड़ेगा कि भाई चलो मैं ही बना लेता हूँ। तो किसी ना किसी को तो अपने अंदर से, गुरु भी कहाँ से लाया? उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं भगवान से लेता हूँ। वो अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत सहनशीलता, क्षमाशीलता, वो भगवान से लेते हैं, फिर सबको बांट देते हैं। तो ऐसे परिवार में, गुरुकुल में, क्लास में कोई एक व्यक्ति भी यदि बनाने वाला है तो वो सबको खिला देगा। सब रोगी हो जाएं, कोई एक व्यक्ति भी ठीक है तो वो सबको संभाल लेगा। लेकिन सारे ही रोगी हो जाएं फिर तो कोई बाहर से बुलाना पड़ेगा। तो आज ये ही कमी, न्यूनता, डेफिशिएंसी, ये हमारे परिवारों में प्रेम की, अपनत्व की, ये हो रही है। और उसको पूरा करने के लिए फिर हम कहीं बाहर से मांगते हैं कि चलो रामायण पढ़ लेते हैं, चलो किसी आश्रम में चले जाते हैं, चलो पिकनिक पे चले जाते हैं, वहाँ शायद खुशी मिल जाएगी, प्रसन्नता मिल जाएगी। और फिर देश में भी नहीं तो चलो विदेश में चलते हैं। पर सब जगह घूम घाम के, डोल हांड के, खाली होके फिर घर आते हैं। शोक वैसा का वैसा है, क्योंकि शोक उनसे मिटने वाला था ही नहीं। अप्रसन्नता उससे मिटने वाली नहीं थी। उसका मूल कारण है अपनी कामनाएं, अपना अज्ञान, अपनी अविद्या।
और हम दूसरे से मांग रहे हैं जबरदस्ती कि आप हमें दो, आप ऐसा करो तो हम खुश रहें। वो कहता है आप ऐसा करो तो हम खुश रहें। तो दोनों दूसरे को सुधारना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आप ठीक हो जाओ तो मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। वो कहते हैं तू इन दो आदतों को सुधार ले, मैं तो ठीक ही हूँ। और कमाना कोई भी नहीं चाहता है, दोनों में से एक भी कमाई करना नहीं चाहता है। तो फिर वो ठीक होगा नहीं, कभी भी पेट भरेगा नहीं और भूखा ही रहेगा व्यक्ति। वो ठीक होगा, अज्ञान नष्ट होगा ज्ञान से ही। ये एक विचार है दूसरे से मांगने का, और ये देने से ठीक होगा। हमारी सबकी यही तो शिकायत होती है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है, मेरे ऊपर क्या बीत रही है कोई मेरे को समझता ही नहीं है। तो भाई आप इतने भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो कि सब लोग मिलके आपको समझें। आप ही क्यों नहीं समझ लेते हो दूसरे को? वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, वो तो अज्ञानी है, तो आप तो समझ लो उनको। तो हम भी समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो फिर हमारा शौक बढ़ता चला जाता है। और इसका मैंने बताया ना, ये ऐसा ही है कि छोटा सा हुआ ना कहीं, तो फिर साइज को बड़ा ये अपने आप कर लेता है सोच सोच के, विचार से। तो इसके मूल में अविद्या ही है, दूसरों से लेने की इच्छा ही है। और दूसरों से लेने की इच्छा अपने आप में अज्ञान है। भाई जब मैं किसी दूसरे को नहीं दे पा रहा हूँ तो दूसरे को से मैं लेऊँ, तो ये भी मुझे हक नहीं है ना। और दूसरे से मैं कितना भी ले लूँ और दूसरा मुझे कितना भी दे दे तो भी मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि भूख तो अपने अंदर वाला जो ज्ञान है, अंदर की जो संतुष्टि है, तृप्ति है, उससे होगी। बाहर कितना खाना रखा भी हो मान लो घर में, पर जब तक मैं नहीं खाऊं तब तक मेरा पेट कैसे भरेगा? तो मेरे अंदर से जब तक शोक का, अज्ञान का, अविद्या का नाश ना हो तब तक मुझे प्रसन्नता, संतुष्टि मिल सकती नहीं है। दूसरे तो दे ही रहे हैं, काफ़ी दिया है दूसरों ने, तो आज भी कोशिश कर रहे हैं बेचारे, पर कितना भी कोई किसी को दे दे दूसरा संतुष्ट होता नहीं है। और हम भी किसी को दे दें वो भी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये संतुष्टि, ये प्रसन्नता, ये शोक रहितता, ये अपने ज्ञान से ही होगी, अंदर से ही होगी, ये शब्दों से नहीं होगी। तो आपने पूछा इसका कारण क्या है? इसका कारण है अविद्या और कामना, तृष्णा, इच्छा। और अगला क्या पूछा आपने? भय और ये पश्चाताप, शोक और द्वेष, इनमें कुछ समानता सी नजर आती है। जैसे पश्चाताप में भी वैसी स्थिति होती है लगभग, शोक में भी। नहीं, पश्चाताप में होता है कि भाई मैंने कुछ गलत किया है और अब इसको ठीक करना चाहता हूँ। और भय में होता है कि मैंने गलत किया है पर मैं इसको ठीक कर नहीं पा रहा हूँ, तो उस वहाँ भय होता है। और द्वेष होता है कि आपका कहीं राग है और कोई चीज़ उसमें बाधा पड़ डाल रही है उसको प्राप्त करने में, तो वो फिर आपको उससे प्रीति नहीं होती है। द्विष अप्रीतौ है ना, अप्रीति की भावना होती है, क्योंकि वो आप जो चाह रहे थे उसके बीच में आ गया वो। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, हैं सभी नेगेटिव वर्ग ही, अविद्या के ही सारे रूप हैं। तो ये न्याय दर्शन में आया है, वहाँ पर राग, द्वेष और मोह, तीन को माना है मुख्य रूप से। फिर राग के कई सारे रूप हैं, द्वेष के कई रूप हैं, और ऐसे ही मोह के, मोह मतलब मूढ़ता, मोह वैचित्ते। और ऐसे ही जो पॉजिटिव वर्ग है उसके भी अनेक रूप हैं। तो जैसे यहाँ पर एक चीज़ हमारे अंदर आई तो फिर पूरा परिवार साथ में आ जाता है बिना बुलाए। ऐसे ही पॉजिटिव में भी आता है, एक चीज़ को हमने दृढ़ता से पकड़ के रखा तो उसके पीछे पीछे फिर कई चीज़ें और आ जाती हैं। तो इसलिए किसी एक चीज़ को पकड़ के रखना चाहिए। जैसे श्री राम ने धर्म को पकड़ के रखा है, ये कहते हैं धर्म सर्वोपरि है मेरे लिए, बाकी की चीज़ें आने जाने वाली हैं। और हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है आने जाने वाली चीज़ों के ऊपर, कि धर्म तो बाद में देख लेंगे, आज जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए। आज जो मिलना चाहिए था मतलब इंद्रियों के सुख, शरीर के सुख, मन के सुख, वो मिलने चाहिए।
बाकी तो धर्म तो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हमारे से भूल होती है और वो भूल भी अज्ञान के कारण ही होती है। ठीक है, हाँ जी, इधर जी बोलिए। प्रणाम दीदी जी। ये ईश्वर की प्रेरणा, लोग कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा मुझे हुई और मैंने ये कर्म किया, तो ये ईश्वर की प्रेरणा कैसे समझा जाए कि ये ईश्वर की प्रेरणा हुई? देखो, ईश्वर हमें सब जीवात्माओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, इसलिए जो भी अच्छे कर्म हैं हमारे, वो हमारे संस्कारों से भी होते हैं और ईश्वर भी प्रेरणा देता है। तो ईश्वर हमेशा हमें अच्छा काम करने की ही प्रेरणा देता है। ये वेदांत में बहुत बड़ा प्रसंग आता है द्वितीय अध्याय में कि भाई हम जो भी कर्म करते हैं वो हम खुद करते हैं या ईश्वर करवाता है। तो ये बहुत बड़ा एक वो है, प्रकरण है पूरा। तो उसमें आया कि नहीं, सब ईश्वर करवाता है। तो भाई सब ईश्वर करवाता है तो फिर तो हमारे पुरुषार्थ का तो कोई औचित्य ही नहीं, स्थान ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर, हम कितना भी कोशिश क्यों ना करें, होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। और लोग बोलते भी हैं कि भगवान की मर्जी के बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तो एक कितने सारे पेड़ हैं, कितनी सारी लताएं हैं, अब उनके एक एक पत्ते को हिलाने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। अगर इस बात को सत्य माने तो फिर बाकी के काम कब करेगा, क्योंकि इतने सारे पत्ते हिलाने हैं और 24 घंटे हिलाने हैं, तो ईश्वर को लगना पड़ेगा फिर। और यदि वो ही सब कर रहा है तो हमारे पुरुषार्थ का फिर तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। और बहुत बड़ा वर्ग आलसी बना हुआ है कि वही होता है जो ईश्वर करवाता है। फिर दूसरा वर्ग है जो इसका निंदक है कि सब अपने पुरुषार्थ से होता है, मैं जो चाहूं वैसा मैं पा सकता हूं, ये दूसरा वर्ग है। तो इन दोनों में ही अधूरापन है। सब कुछ ईश्वर करता है ऐसा नहीं है, ईश्वर प्रेरणा तो देता है, ये सच है, लेकिन उस प्रेरणा को सुने या अनसुना कर दें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे ही पुरुषार्थ से सब होता है ये भी सच नहीं है, क्योंकि उसमें इसका स्पष्ट उदाहरण दिया है वहाँ वेदांत में ही, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। जिसको मैं चाहता हूँ ऊंचा उठाना, उसकी मेधा को, बुद्धि को, शक्तियों को मैं उग्र कर देता हूँ। तम ऋषिम तम सुमेधाम तम ब्रह्मांडम, उसको मैं ज्ञानी बना देता हूँ, ऋषि बना देता हूँ, अच्छी बुद्धि वाला विद्वान बना देता हूँ। तो वेद मंत्री कह रहा है। तो इसका मतलब कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सब ईश्वर ही चाहता है, क्योंकि वहाँ पर कह दिया ना यम कामयी, जिनको मैं चाहता हूँ, अर्थात मैं ना चाहूँ तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वहाँ पर ही फिर उत्तर दिया कि ईश्वर प्रेरणा देता है निश्चित रूप से, लेकिन वो उसके संस्कारों को ध्यान में रख करके तब प्रेरणा देता है। जिसके जैसे संस्कार हैं, पीछे का जो कर्माशय है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी जो संभावनाएं हैं, उनको ज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ईश्वर उनको वैसी प्रेरणा देता है। अब मानो किसी का कर्माशय ही बहुत पाप पूर्ण रहा है, तो ईश्वर उसको कुछ ऐसी प्रेरणा देगा कि वो कोई ना कोई त्रुटि दिमाग से, विचार से डिसीजन लेने में कर जाएगा, और जैसे ही वो छोटी सी त्रुटि करेगा वो उसका फल उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसको वो फल भुगतवाना ही था ईश्वर को। यही ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। अब ऐसा भी मानते हैं ना कि महाराजा दशरथ को श्रवण कुमार को मारने का जो कर्माशय था, जो उनके माता पिता का जो शाप मिला था, जो उसका पाप पूर्ण कर्माशय था, भले ही वो अनजाने में ही किया था, तो वो विपाक को प्राप्त हो गया, उसको अपना फल तो देना ही था। और उसको फल देना था तो सरस्वती माता ने थोड़ा सा डिसीजन लेने में बुद्धि फेर दी। उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया श्री राम को भेजने का, नहीं तो अन्य भी कोई विकल्प हो सकता था।